अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर जो कि हमारा स्किमिंग से मुतालिक था गौर से उसको देखा और सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको कोई उसमें इशू या एम्बिग्विटी है कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस की सूरत में। सारे स्टूडेंट्स सुनने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, लेट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 10 बनते हैं, 15 बनते हैं, 8 12 बनते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स पर मुश्तमिल एक और वीडियो जो है बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस में यही एम्बिग्विटी है, हम लाइव क्लासरूम में तो है नहीं फ़िज़िकल सेटिंग में कि वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका फ़ीडबैक भी फ़ौरन मिलता रहे। तो ऑनलाइन में इसी तरीके से ही हमें स्टडी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा सब्सक्राइब करना होगा और उसमें जो है उसको फॉलो भी करना होगा, इसको शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन हो सारी क्लास की। रीडिंग स्किल्स हमारा टॉपिक चल रहा है। आज सेकंड लेसन हमने स्कैनिंग से मुतालिक पढ़ना है। व्हाट इज़ स्कैनिंग? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि स्कैनिंग किस चीज़ को कहते हैं। Scanning means looking for a specific piece of information in a text. These specific details can be key ideas, some important words, dates, names or times. यानी स्कैनिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें हमने ओवरऑल या जनरल मेन आइडिया या मीनिंग या थीम जो है वो हमारा मकसद नहीं होता पढ़ने का। हमारा मकसद ये होता है कि हमने टिपिकल और ख़ास इंफॉर्मेशन तलाश करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कह दिया जाए कि ये 2 पेजेस हैं, आप इनमें से ये देखें कि यहाँ सन वाइज जो है, अगर कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तारीख़ी डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी डेट्स हुए हैं, मिसाल के तौर पर पहली दहाई में कौन सा वाक़या हुआ था या दूसरी जंग जो है किस सन में हुई थी। तो इसके लिए आपको एक ये जो ख़ास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेट से रिलेटेड आपको तलाश करनी है, तो वो इस चीज़ को स्कैन करना कहते हैं, यानी तलाश करना कहते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। तो इसमें मज़ीद कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई की आइडिया भी हो सकता है, कोई ख़ास वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश का कोई डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज से मुतालिक, आपको ये कहा जाता है कि इस गिवन पेज में या इस टेक्स्ट को स्टडी करके हमें सिर्फ एडजेक्टिव तलाश करके दें, तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, सिर्फ एडजेक्टिव वाले वर्ड्स पर गौर करेंगे कहाँ कहाँ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो और इसके अलावा नेम्स भी हो सकते हैं और टाइम लाइन से मुतालिक चीज़ें भी हो सकती हैं। इस तरीके से टिपिकल या ख़ास इंफॉर्मेशन तलाश करने को क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं रीडिंग के दौरान। When one reads, one have to be aware of the non-verbal signals of a text. Different stylistic features such as fonts, italics or boldface, photographs, figures, bars and graphs act as useful pointers to a text. अब इसमें कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं, तो अगर स्पेसिफिक चीज़ों को तलाश करने में, यानी हमें फिर ये बॉदर नहीं करना पड़ना होता कि हम A to Z स्टार्ट टू द एंड, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन, हम ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करें या रीड आउट करें। हमें कुछ इशारे तलाश करने होते हैं, कुछ हिंट्स तलाश करने होते हैं, कुछ हाइलाइट्स तलाश करनी होती हैं ताकि हम टिपिकल या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक डायरेक्टली पहुंच जाएं। तो उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? तो हर स्टूडेंट को या हर रीडर को उन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। एक तो यह है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स। नॉन वर्बल सिग्नल्स का मतलब ये आता है कि टिपिकल राइटिंग या वर्ड्स से हट कर होते हैं, और इनमें क्या हो सकते हैं? स्टाइलिस्टिक फीचर्स से भी अलग हो चीज़ें होती हैं। मिसाल के फॉन्ट्स, फॉन्ट का मतलब है लिखाई छोटी या बड़ी, बोल्ड लेटर्स में या सिंपल लेटर्स में या इटैलिक्स की सूरत में।
अब इसका वर्ड या उसके मीनिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ज़ाहरी नज़र आने वाली चीज़ है जिसको हम नॉन वर्बल सिग्नल्स कहते हैं। बोल्ड फेस हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, फिगर्स हो गए। फिगर्स का मतलब 1 2 3 की सूरत में जो लिस्टिंग की होती है या कंपैरिजन किया होता है, बार्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो ये पॉइंटर हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इशारे हैं या मार्कर होते हैं टेक्स्ट के अंदर जो हमें डायरेक्टली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक लेकर जा रहे होते हैं विदाउट स्टडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द टेक्स्ट। अब तरीकाकार के मुतालिक हमने पढ़ना है हाउ टू स्कैन। हमें स्कैन अगर कोई चीज़ करनी है तो वो किस तरीके से हमें करना होगी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वन इज़ लुकिंग फॉर, यानी जो ख़ास इंफॉर्मेशन हमें तलाश करनी है या जो रीडर तलाश करना चाह रहा होता है उसको बयान कर देना या उसको जहन में रखना। अगर वो जहन में होगी तो फिर हम उसी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद ये है कि ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपीयर एंड व्हाट द क्लूज वन माइट यूज टू लोकेट द आंसर। यानी एक क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर तलाश करना है, आप आंसर के मुतालिक एंटिसिपेट करते हैं, पहले से एक माइंड बना लेते हैं कि इस तरह का आंसर होना चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन के लिए तलाश करनी है। तो ये आपकी एंटिसिपेशन आपको हेल्प आउट करती है। तो फिर आप उसी रिलेटेड आंसर्स को तलाश करने के लिए चंद क्लूज को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, स्कैनिंग यानी करते हैं, ताकि आप अपना आंसर लोकेट कर सकें, उसको पिन पॉइंट कर सकें जाकर। नेक्स्ट जो है यूज़ हेडिंग्स और एनी अदर एड्स that will help one identify which sections might contain the information one is looking for। मज़ीद वही पॉइंटर्स या मार्कर्स वाली बात आ गई कि आप डायरेक्टली चंद एक और एड्स का सहारा लेते हैं, हेल्पिंग थिंग्स का सहारा लेते हैं। उनमें हेडिंग्स भी हो सकती हैं, सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं, टाइटल्स भी हो सकते हैं, जो आपको सजेस्ट करते हैं कि टिपिकल आंसर या टिपिकल इंफॉर्मेशन जो है आपको कहाँ से मिलेगी, रादर दैन रीडिंग द होल बुक, यानी पूरी किताब की वर्क गर्दानी से बचते हुए सिर्फ टिपिकल हेडिंग्स आपको मतलूबा इंफॉर्मेशन तक पहुँचाती हैं। मज़ीद हाउ टू स्कैन में जो पॉइंट है, सेलेक्टिवली रीड एंड स्किप थ्रू सेक्शंस ऑफ द पैसेज। तो आप इसमें मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर 10 पेजेस आपको दिए गए हैं, आपने मतलूबा इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तलाश करनी है। तो बजाय ये कि 10 के 10 पेजेस को आप थारोली पढ़ें, आप क्या करते हैं सिलेक्टिवली, यानी पहला सफ़ा देख लिया, उसके बाद 2-3 सफ़े छोड़कर तीसरे सफ़े पर चले गए, चंद चीज़ों को स्किप करते हुए। इस तरीके से आप मतलूबा पैसेज तक या मतलूबा इंफॉर्मेशन तक बाज़ औक़ात पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ने को या ये रीडिंग का स्टाइल क्या होता है, स्कैनिंग कहलाता है। द मटेरियल वन स्कैन्स इज़ टिपिकली अरेंज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अच्छा, जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं स्कैनिंग में, ये भी हेल्प आउट कर रहा होता है ना कि हमने स्कैनिंग किस तरीके से करनी होती है। अक्सर औकात चीज़ें किस ऑर्डर में लिखी होती हैं कि हम डायरेक्टली उस ऑर्डर पर चले जाएं और हमें चीज़ें मालूम हो जाएं। मिसाल के तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशंस या चीज़ें जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती हैं A to Z की सूरत में, तो ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम डायरेक्टली मिसाल के तौर पर एक ऐसा पॉइंट या डेफिनेशन हमने तलाश करनी है जो H से स्टार्ट हो रही है, तो हम बजाय इसके कि A से स्टार्ट करें, हम डायरेक्टली H वाले सफ़े तक चले जाएंगे कि H से लिखी हुई रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ या डेफिनेशंस कौन सी हैं, हम वहीं जाकर उनको तलाश कर लेते हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली कुछ चीज़ें होती हैं। क्रोनोलॉजिकली आपको पता है जो हिस्ट्री या टाइम से रिलेटेड डेट वाइज जो चीज़ें होती हैं, सन वाइज जो होती हैं, यानी पहले साल या पहले टाइम पीरियड में क्या हुआ, उसके बाद वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ, उसके बाद वाले टाइम पीरियड या साल में क्या हुआ, तो बाज़ चीज़ें इस तरतीब के साथ भी लिखी होती हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि 17वीं सदी में जो ख़ास जंग लड़ी गई थी उसकी डिटेल्स आपने तलाश करनी है, तो इसमें आप फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी या 10वीं सदी को पढ़ने नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 17वीं तक चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखी हुई हैं। तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तलाश कर लेते हैं।
मज़ीद ये है कि नॉन अल्फ़ाबेटिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं, बाई कैटेगरी कैटेगराइजेशन की जाती है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ लिखी हुई है, सेकंड प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, थर्ड प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के लिहाज से। तो ये जो कैटेगराइजेशन होती है वो भी हमें हेल्प आउट करती है कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जो है फाइंड आउट कर लें या लोकेट कर लें जाकर। मज़ीद जो है टेक्सचुअली और हैंस नीड्स टू बी फाउंड इन दैट प्रॉपर वे, चीज़ें जिस तरीके से लिखी होती हैं या आपको बताया जाता है कि किस तरीके से तलाश करना है, तो आप उसी तरीके से उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर पर्पज़ ऑफ स्कैनिंग, स्कैनिंग का हमारा मकसद क्या होता है, क्यों हम करना चाह रहे होते हैं स्कैनिंग, यानी रीडिंग का वो स्टाइल जो स्कैनिंग से ताल्लुक़ रखता है। टू सर्च फॉर ए वर्ड इन ए डिक्शनरी और इंडेक्स, यानी कोई डिक्शनरी है हमारे पास या इंडेक्स है जिसमें फहरिस्त की शक्ल में चीज़ें दी गई हैं, हमने उससे टिपिकल एक वर्ड तलाश करना है, तो ये तरीक़ाकार जो है हमारा स्कैनिंग होता है। तो हम इसमें स्कैनिंग को अप्लाई करते हैं, बजाय इसके कि ए टू जी सारे वर्ड्स डिक्शनरी के पढ़ते चले जाएं, हम स्कैनिंग के मेथड को अप्लाई करते हैं। टू फाइंड अ फ़ोन नंबर और एन एड्रेस इन ए डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरीज जो होती हैं उसमें आमतौर पर फ़ोन नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस जो है वो लिखे होते हैं। अगर हमें मिसाल के तौर पर तैमूर शख्स के नाम का फ़ोन नंबर या एड्रेस तलाश करना है, तो बजाय इसके कि हम एक एक पेज को डिटेल के साथ पढ़ें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, हम डायरेक्टली टी के फहरिस्त पर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में चले जाएंगे। जो तैमूर का नाम होगा डायरेक्ट उसका नंबर लोकेट कर लेंगे या उसका एड्रेस जो है वो लोकेट कर लेंगे। तो ये मेथड भी स्कैनिंग कहलाता है। टू चेक द टाइम स्केड्यूल ऑफ ए प्रोग्राम इन एन एजेंडा, कोई एजेंडा दिया हुआ है आपको, मीटिंग का एजेंडा है, क्लासरूम का एजेंडा है, लेक्चर्स का एजेंडा है, आपने उसका स्केड्यूल तलाश करना है, स्केड्यूल में से फिर पिन पॉइंट करना है टाइम को। मिसाल के तौर पर आपका फ़िज़िक्स का जो पीरियड होगा, लेक्चर होगा, वो पूरे स्केड्यूल में किस टाइम पर होगा और वीक में कितने दिन होगा, तो ये टिपिकल इन्फॉर्मेशन तलाश करना, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तलाश करना स्कैनिंग के मेथड से होता है। टू चेक द प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम इन ए कैटलॉग, जो बुक्स कैटलॉग्स होती हैं आर्टिकल्स की, हर चीज़ की, तो उसमें एक कोई ख़ास चीज़ अगर तलाश करनी है तो ये भी स्कैनिंग का स्टाइल इसमें यूज़ किया जाता है, रीडिंग का, पढ़ने का। टू नो ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट, किसी खास टेक्स्ट में एक ख़ास इन्फॉर्मेशन हमने अगर तलाश करनी है तो वो भी किस चीज़ से आती है, स्कैनिंग के तरीके से ही आती है। अच्छा, एक सेक्शन हमारा रह गया था, स्किप हो गई थी एक स्लाइड, जो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, एडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग, कि हमें बेनिफिट क्या मिलता है स्कैनिंग के तरीके से रीड आउट करने का, पैसेजेस को या टेक्स्ट का या चीज़ों का। तो इसमें बेनिफिट्स में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट सेव्स टाइम, इससे हमारे वक्त की बचत हो जाती है, यानी हम चीज़ों को थारोली या इन डेप्थ या फुल डिटेल के साथ पढ़ने के बजाय ख़ास चीज़ें यानी हिंट्स इस्तेमाल करके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, कैटेगराइजेशन हो गई, या दूसरी चीज़ों का हेल्प आउट लेके, वो हिंट्स वगैरह जो होते हैं, नॉन वर्बल सिग्नल्स का इशारा लेकर हम पिन पॉइंट करके एग्जैक्ट जगह पर डायरेक्टली चले जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है इससे। One gets the relevant and necessary information about a specific thing without reading the whole literature। वही बात है कि गिवन लिटरेचर या मटेरियल उसको ए टू ज़ी या स्टार्ट टू एंड पढ़ने की बजाय हम मुतल्लिका या ज़रूरी मालूमात को ही हम तलाश करते हैं या पढ़ते हैं और ख़ास चीज़ तक चले जाते हैं, सारी चीज़ों से पढ़ने से हट कर। इससे हमारी एनर्जी सेव हो जाती है, हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। One separates the relevant material from the irrelevant within no time, यानी हमें पता है, हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें 20-25 जो है वो पेजेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हमें क्या पता अब इसमें से 20-25 पेजेस में से हमने 5 पेजेस जो है उनको स्टडी करना है, हमारे फ़ायदे के लिए है, या 10 करने हैं या 15 करने हैं, तो इन 25 में से हमें सेपरेशन करना, कैटेगराइज करना कि कौन सा मेरे मकसद का है और कौन सा मेरे मकसद का नहीं है, ये हमें स्कैनिंग का मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि रेलेवेंट मटेरियल मेरे लिए कौन सा है पढ़ने के लिए और कौन सा नहीं है। वन फील्स कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड while he is searching the relevant material, one is not sidetracked from the main point।
इसमें एक क्या होता है, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप क्या होते हैं, कंफर्ट फील करते हैं और रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस में नहीं जाते, स्ट्रेन नहीं होते, आप को किसी किस्म की बॉदरेशन का शिकार आप नहीं हो पाते, क्योंकि रेलेवेंट और स्पेसिफिक मटेरियल आपको तलाश करना होता है, आप उसी इंफॉर्मेशन पर डायरेक्ट जो है चले जाते हैं। मजीद ये है कि आप साइड ट्रैक नहीं होते, यानी जो आपने मेन आइडिया या क्रक्स या थीम आपने तलाश करनी है, सिर्फ उसी पर आप बाकी रहते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स को की तरफ आप नहीं जाते। इस तरीके से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता, आप साइड ट्रैक नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब हमारा स्कैनिंग का जो सेकंड स्ट्रैटेजी थी रीडिंग स्किल्स की, वो भी हमने मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर कोई मसला या इशू या प्रॉब्लम अभी भी बाकी रहता है, आप इस लेक्चर को हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी करें, डिटेल से फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड सारे लेक्चर और वीडियो को गौर से देखें, बार बार देखें, उनको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज रह जाएं, कोई क्वेश्चन आपके जहन में पैदा हो, तो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन लिख दें। जैसा कि पहले लेक्चर में भी हमने बात की थी, हम उन क्वेश्चंस के जवाबात की सूरत में, आंसर्स की सूरत में एक और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्युटी जो है वो बाकी नहीं रहेगी। दूसरे इसके बाद अगले लेक्चर का भी आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही एक और टॉपिक के साथ, एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे।